लेकिन कभी कभी वो माहिर शिकारी होने का दिखावा करते हैं। नर बबून को अपने रास्ते में आने वाले किसी भी स्तनपायी को मारने में हिचकिचाहट नहीं होती। वो बहुत डरावने प्रतिद्वंद्वी होते हैं। उनका काटना भी जबरदस्त होता है। एक ताकतवर प्रभावशाली नर ने एक छोटा सा चिंकारा पकड़ा है। वो खाने से पहले शिकार के मरने का इंतजार भी नहीं करता, अपने परिवार के ठीक सामने। ये नर शायद दूसरों के लिए कुछ टुकड़े छोड़ दे, लेकिन अपना पेट भरने के बाद। घास के मैदान में मौत रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है। बबून नई मंजिल की ओर चल पड़े हैं। लेकिन शिकारियों के ये हमले कमजोर शाकाहारियों तक ही सीमित नहीं हैं। वो दूसरे शिकारियों को भी खाते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। कुछ जानवर नदी किनारे मौजूद खतरों से पूरी तरह अनजान होते हैं। मसलन छोटे बबून। शायद जितना छोटा शिकारी होता है उतनी ही ज्यादा हिम्मत आ जाती है। बेवकूफ या अनजान बबून ने शायद शैतान को न्योता देने का फैसला किया है, और यहाँ पर जो शैतान है वो है मगरमच्छ। कम उम्र बबून के लिए तो नदी के किनारे सबसे नजदीक पहुंचना एक खेल है, लेकिन बड़ों के लिए तो सबसे रोमांचक है उस मगरमच्छ के नजदीक से नदी का पानी पीना, जो सोने का बहाना किए हुए है। ऐसा लगता होगा कि वो जो नदी के सबसे खतरनाक शिकारी को चुनौती दे रहा है, वो सबसे बड़ा खतरा मोल ले रहा है। एक युवा ने कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा दी और सब कुछ बदल गया। चेतावनी दी गई, लेकिन देर हो चुकी थी। पूरा झुंड असहाय होकर उस बबून को भूखे मगरमच्छ के जबड़ों में फंसा देख रहा है। शिकारियों की दुनिया में छोटी सी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन नदी के किनारे हमेशा मगरमच्छ का ही पलड़ा भारी नहीं होता। दरियाई घोड़े के सामने ताकतवर और बड़े आकार का दबदबा होना लागू होता है, और ये दरियाई घोड़े यानी हिप्पो अपनी भारी भरकम स्थिति का फायदा उठाकर मगरमच्छों को उकसाने पहुंच गए हैं। दरियाई घोड़े और मगरमच्छ दोनों साथ में नदी में रहते हैं। मगरमच्छ भले ही दरियाई घोड़े के लिए सीधा खतरा न हो, लेकिन दरियाई घोड़े छोटे असुरक्षित मगरमच्छ को नहीं छोड़ते। इलाके की रक्षा करना, उकसाना और मगरमच्छ को नापसंद करना दरियाई घोड़े तभी से दिखलाने लगते हैं जब वो मगरमच्छों को डराने लायक बड़े हो जाते हैं, और जवाब में मगरमच्छ अनजान बनने का नाटक करते हैं। सबसे छोटे भी खेल में शामिल हो जाते हैं। सूखी जमीन पर बड़े मगरमच्छ इन दरियाई घोड़ों को डराने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो कोशिशें कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन इन विशालकाय जानवरों पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर जमीन पर हो रहा मुकाबला लड़ने वालों के लिए खतरनाक नहीं लगता, तो ऐसा नदी में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मगरमच्छ एक बार फिर अपने मनपसंद शिकारी इलाके में है।
पानी भरे इलाके में एक मगरमच्छ उस दरियाई घोड़े के साथ बेरहम हो रहा है जो नहीं जानता कि अपने दल से अलग होना कितना खतरनाक हो सकता है। मक्कारी से मगरमच्छ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत इत्मीनान से वो शिकार का पीछा करता है, सही समय पर हमला करने के लिए। सुरक्षित महसूस करते हुए, किसी खतरे का आभास न होते हुए दरियाई घोड़ा नदी में तैर रहा है और मगरमच्छ चुपचाप तैर रहा है। वो जल्दी में नहीं है। इस आसान मुकाबले में दोनों जानवर सतह पर उभरते हैं। अब सिर्फ मगरमच्छ को झपट्टा मारना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। प्यास बुझाने की एकमात्र जगह है नदी, मगर यहीं सबसे बड़ा खतरा भी मंडराता है। पर यह कुदरत की नाइंसाफी ही है कि कुछ तो खतरों से घिरे होते हैं और कुछ के लिए कोई खतरा नहीं। जिराफ को ही ले लीजिए, जिसे ऊंचाई के कारण सुरक्षा है, फिर भी नदी में पानी पीते हुए उसे जान का खतरा है, क्योंकि उसे अपने पैर फैलाने पड़ते हैं और इस असुविधाजनक स्थिति में उस पर हमला हो सकता है। अगर यहाँ शिकार की कमी नहीं है तो वो इसलिए क्योंकि हर साल शॉर्टेज के शाकाहारियों के प्रवास चक्र में 15 लाख गुनू और अनगिनत दूसरे जानवर मसाई मारा मैदानों से कीनिया जाते हैं गर्मियां बिताने के लिए। पानी के स्रोत और पूरा पर्यावरण ही शिकारियों को अच्छी शिकारगाह की सुविधा देता है और ये मांसाहारी उसका पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन असली शिकार का पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। हमेशा की तरह कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि कोई शिकार नहीं है। कुछ शिकार अपनी आत्मरक्षा पूरी ताकत से करते हैं और खूंखार हमले को भी नाकाम कर देते हैं। वो 4 और 1 अकेला, लगता है चीता दल ने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन ऐसे मुकाबले का अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है। ऐसा लग रहा है चीते के लिए हालात उसके हक में हैं, लेकिन उनके शिकार की सहन शक्ति या गुनों के बचे रहने के सहज ज्ञान को ध्यान में नहीं रखा गया है। खूंखार हमले को सहने के बावजूद क्या गुनों के हार ना मानने की जिद उसे हमलावरों को धोखा देने में काफी होगी? उनके दांतों और नाखूनों से बच जाने में सफल गुनों के गुस्से के असर से हड़बड़ाए चीते उस पर अपने घातक प्रहार को आजमाने में असफल रहे। अचानक ताकत के असाधारण जोश में सारे खराब हालात के बावजूद ये गुनों इन सारे शिकारियों के चंगुल से बच निकलता है। इस पूरी कसरत से थके हुए चीते हार मान लेते हैं। हजारों गुनू, जेबरा और चिंकारा के इस विशाल हुजूम के लिए उनके लंबे प्रवास का सबसे डरावना समय तब आता है जब वो नदी पार करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अगर उनकी बड़ी संख्या शिकारी आकर्षित होते हैं तो यही बड़ी संख्या उन्हें खूंखार मगरमच्छों के खिलाफ बेहतरीन सुरक्षा भी देती है। गुनू नदी में कूद जाते हैं, जहां मगरमच्छ उनकी तकदीर का फैसला करने का इंतजार करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने सारे जानवर पानी को मसते हुए हर दिशा में बढ़ते हैं। सींगों के इस हुजूम में मगरमच्छ भी उलझन में पड़ जाते हैं और एक सही निशाना तय नहीं कर पाते।
कुछ जानवर तो हड़बड़ाहट और डर के कारण भागते हुए मगरमच्छ के सिर को भी कुचल देते हैं। जानवरों की ये बेहिसाब बाढ़ शिकारियों को भ्रमित कर देती है, लेकिन कोई जानवर इस भीड़ के केंद्र से हट जाता है, अलग हो जाता है, वो फौरन मगरमच्छ के खूंखार हमले का शिकार बन जाता है। वो शिकार को एक बार उछलकर ही पकड़ लेते हैं और विशाल जबड़ों के बीच फंसाकर शिकार दर्द के कारण हिल भी नहीं पाता और मगरमच्छ उसे खाना शुरू कर देते हैं। अक्सर कई दूसरे भी खाना बांटने पहुंच जाते हैं अगर शिकारी मगरमच्छ उसे लेकर नदी के तल में न पहुंच जाए। अगर अफ्रीका के घास के मैदानों में शिकारी न हो तो पर्यावरण तंत्र के सही विकास में भारी असंतुलन हो जाएगा। प्रकृति एक संतुलन बनाती है जिसमें हर जानवर की भोजन श्रृंखला में एक तय जगह है। सभी प्रजातियां एक घटना चक्र के मुताबिक प्रजनन करती हैं और विकसित होती हैं, जो उन्हें एक साथ एक ही इलाके में रहने की इजाजत देता है। शिकारियों के बिना कुछ प्रजातियां दूसरों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे कम सदस्यों वाली प्रजाति लुप्त हो जाएगी।